हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि नवीन सर नायक बैच 2.0 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिनमें आज उन्होंने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाया है। आज हम उसी का हैंड रिटेन नोट से रिवीजन करेंगे। तो दोस्त, बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया कि 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है। तो ये हैं चतुन्नी पाड़िक्कर। इन्हें पद्मश्री 2006 में दिया गया था। उसके अलावा ये जो सिविलियन अवार्ड है, इसमें जो है पद्म, ये जो भारत रत्न है सबसे नंबर 1 पर है, और पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर है, और पद्म भूषण जो तीसरे नंबर पर है, और पद्मश्री चौथे नंबर पर है। इसके अलावा ये जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है, इसमें जो है इससे जुड़े हुए हैं बी नारायण मेनन, इससे जुड़े हुए हैं कथकली से। उदय शंकर कथकली से जुड़े हुए हैं। के कुमारन नायर भी इसी से जुड़े हुए हैं। सदनाम बालकृष्णन भी कथकली से जुड़े हुए हैं। और मार्गी विजय कुमारन जो है कथकली से जुड़े हुए, उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में मिला हुआ था। इसके अलावा विपिन यश जो हैं, ये 2023 में इन्हें जो मिला हुआ था अवार्ड। उसके अलावा ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट में है। इसके बाद साउथ ईस्ट में जो है ओडिसी है। साउथ में 4 शास्त्रीय नृत्य हैं। नॉर्थ में कथक शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो कथकली है, कथकली में जो है मिलिना साल्विनी जो है, ये कथकली से जुड़ी हुई हैं और ये इटली की हैं। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी जो हैं लुइस लाइटफुट हैं। और कथकली की शुरुआत केलिकट्टू नृत्य से हुई है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन की, यूएन के प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। द हेग और नीदरलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और नंबर ऑफ जज जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यालय टर्म है 9 ईयर का होता है, मतलब किसमें जो कार्यकाल होता है ये 9 ईयर का होता है। और ये जो सचिवालय का प्रमुख होता है, ये महासचिव होते हैं। यूएन के पहले महासचिव त्रिगवेली नार्वे थे। और यूएन के महासचिव हवाई दुर्घटना डैग हैमरशोल्ड है। और पहले एशियन जो हैं यू थाट थे। वर्तमान में कौन है सचिवालय के प्रमुख महासचिव? वर्तमान में हैं एंटोनियो गुटरेस, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन की, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राजीव गांधी को जो है 1991 में मरने के बाद, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद होता है, जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पीवी नरसिम्हा राव को भी 2024 में दिया गया था। और मोरारजी देसाई को 1991 में दिया गया था। और इसके अलावा निशान ए पाक भी मिला था मोरारजी देसाई को। और आईजी गुजराल को 1991 में भारत रत्न मिला हुआ था। और उसके अलावा भारत रत्न की शुरुआत जो है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। और मरने के बाद भारत रत्न कुल जो है 20 लोगों को दिया गया था, जिसमें कुल प्रधानमंत्री अवार्ड मिला था। प्रधानमंत्री को जो है 9 प्रधानमंत्री को मरने के बाद अवार्ड मिला हुआ था भारत रत्न। उसके अलावा पहले मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला हुआ था। और पहली महिला मरणोपरांत जो है अरुणा आसफ अली को 1997 में मिला हुआ था। और 2024 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न जो है पीवी नरसिम्हा को मिला हुआ था, चौधरी चरण सिंह को मिला हुआ था, एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था, और कर्पूरी ठाकुर को मिला था। और 2024 में 4 लोगों को मरने के बाद और 1 जीवित लोग को मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी को, बीजेपी के जो हैं यह 1980 में मिला हुआ था। और ये जो भारत रत्न जो है किसको मिला था? पहले प्रधानमंत्री जो है नेहरू थे। दूसरे सीएम, पहले मुख्यमंत्री जो है जीवी पंत यूपी के रहने वाले थे। और पहले विदेश मंत्री थे जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्हें 1987 में मिला हुआ था। और दूसरे विदेश मंत्री थे नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला हुआ था। और पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला हुआ था, जो सबसे कम उम्र के थे, सिर्फ 40 वर्ष के थे, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ था। पहले संगीतकार जो हैं 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला हुआ था भारत रत्न। और दूसरे 1999 में पंडित रविशंकर को मिला हुआ था। और 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला था, और पहले मुस्लिम जो व्यक्ति थे उनको भारत रत्न जाकिर हुसैन को मिला हुआ था। और इनकार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992 में भी दिया गया था। और जन्म के 100 वर्ष बाद 1958 में DK कर्वे को दिया गया था भारत रत्न। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो ये है NW2, जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 891 किलोमीटर है। इसके अलावा NW1 जो है 1620 किलोमीटर है, इलाहाबाद से हल्दिया, और गंगा, हुगली और भागीरथी नदी सम्मिलित हैं। और NW69 जो है सबसे छोटा है, और NW100 जो है ताप्ती नदी के है, और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। और NW97 जो है सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, और राष्ट्रीय जलमार्ग सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में है। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 68.8% ग्रामीण थे और 31.16% शहरी थे। जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच में जो है 37.68% का अंतर था। यह भी SSC के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो हिमाचल प्रदेश का है 89.98% है, और सबसे कम ग्रामीण जो है ये जो जनसंख्या है गोवा का है 37.82% है। ये सबसे छोटा शहर भी इसे कहा जाता है, और सर्वाधिक आबादी जो है महाराष्ट्र का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन की 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच का आयोजित किया गया था, बंगलौर में किया गया था 1976 में, बंगलौर और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। और पहला महिला ODI मैच 1978 में बंगलौर vs इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। और T20 जो है 2006 में बंगलौर और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। और पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 1973 में हुआ था। इसके अलावा जो पहली भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम है, ये पहला टेस्ट जो है 1932 में इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और दूसरा जो है पहला ODI मैच 1974 में इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और पहला जो है T20 2006 में साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। और ODI में डबल सेंचुरी सबसे पहले बेलिंडा क्लार्क जो है 229 रन मारे थे, और टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला जो है मिथिला राज हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कौन सल्टरी डच पुस्तक के लेखक हैं? तो शोभा डे जो है सल्टरी डच पुस्तक के लेखक और स्पीड पोस्ट के भी लेखक शोभा डे हैं। इसके अलावा द बेटर मैन अनीता नायर की है, द जोया फैक्टर अनुजा चौहान की है, वॉयस डोंट कैरी जो है ए क्राई जो है मेघना पंत का है, ए लाइफ ए पॉट प्रभाव खेतान की है, और अनलेडी लाइक जो है राधिका वाज की है। इसके अलावा लव ऑफ फेसबुक जो है निकिता सिंह की है, और पिंजर अमृता प्रीतम की है, द बेंच जो है मेघना मर्केल की है, और लज्जा फ्रेंच लवर जो है लसलिमा नसरीन की है। इसके अलावा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का गठन जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, और ये जो कैबिनेट मिशन था 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इसका रिपोर्ट जो है 16 मई 1946 को किया गया था। और पहली बैठक जो है संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे जो है सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 के हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और इसे जो है 22 जनवरी 1946 में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष तो सरदार पटेल थे, और सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष जो है HC मुखर्जी थे। इसके अलावा नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है नेहरू थे। उसके अलावा तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के सलाहकार वीएन राव थे। इसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे और संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिसमें प्रांत से 292 और देशी रियासत से 93 थे, जिसमें चीफ कमिश्नरी से 4 थे। और विभाजन के बाद जो है 299 सदस्य बचे हुए थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 229 और देशी रियासत के 70 थे। इसके अलावा अगला दिया है कि समिति, मतलब कि समिति कौन सी आई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 के हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे। और भारतीय संविधान जो है पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और पहली अस्थायी फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में 1611 में हुई थी और पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित कर दिया था। और फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था और डेनिश ने प्रथम कारखाना 1620 को त्रावणकोर में स्थापित किया था। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी और फर्रुख सियर ने 1770 के दशक में व्यापार में छूट दिया था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को 3000 रुपये वार्षिक में। और प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, हुगली नदी के किनारे हुआ था, जो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें क्लाइव की विजय हुई थी। और प्लासी वार जो अंग्रेजी शासन की शुरुआत करती है। बक्सर का युद्ध जो है 22-23 अक्टूबर 1964 को हुआ था बिहार में गंगा नदी के तट पर, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में। अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच में, जो 12 और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। फैजाबाद जो है अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी, जो फैजाबाद से लखनऊ स्थापित किया था अशरफुद्दौला ने। अवध का संस्थापक शहादत खां था, जिन्हें बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। हैदराबाद स्वतंत्र बनाया था निज़ामुल मुल्क ने, चिनक्लिब खां कहा जाता है। कर्नाटक शहादत अल खान ने किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान कीजिए। इसके अलावा 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य व क्षेत्र, पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर यूपी आता है। तेलंगाना की स्थापना जो 2 जून 2014 हुई थी। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा है, 3702 किलोमीटर वर्ग का है। और सेकेंड जो है सबसे छोटा सिक्किम है, 7096 किलोमीटर है। और तीसरा सबसे छोटा है त्रिपुरा, 10,486 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा ये दिया है कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में। तो लक्षद्वीप जो है 32 किलोमीटर वर्ग में है एरिया इसका। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है 59,146 किलोमीटर जो है लद्दाख है। और जो है जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जो है बने थे 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। और दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव दोनों मर्ज हुए थे 26 जनवरी 2020 को। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली की है, 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में। राज्य बिहार में जो है 1106 हैं। सबसे कम पीडी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है 17। इसके अलावा ये जो दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर क्वेश्चन की राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से मिलती है। इसके अलावा बांग्लादेश जो है 4096.6 किलोमीटर है। चीन की सीमा जो है 3488 किलोमीटर है।
पाक जो है 3323 किलोमीटर है, नेपाल 1751 किलोमीटर है, म्यांमार 1643 किलोमीटर है, भूटान जो है 699 किलोमीटर है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश सीमा जो है समझौता हुआ था 3 बीघा कॉरिडोर से। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर की, एनसीआर में सम्मिलित हैं। एनसीआर में जो है हरियाणा का भाग सम्मिलित है, राजस्थान का भाग सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित है। एनसीआर जो है 69 सीए जो है 1991 में हुआ था। दिल्ली को यूटी जो आर्टिकल 239A से पहले उपराज्यपाल जो है आदित्यनाथ मांझा थे। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। इस जो है बैंक ऑफ बंगाल 1806 में हुआ था, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, और इनको जो है मर्ज किया गया था, यानी कि एक में मिलाया गया था, बना करके इंपीरियल बैंक कर दिया गया था 27 जनवरी 1921 को। और इसके संस्थापक जॉन मेनार्ड कीन्स थे। और इसके अलावा 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत किया गया था एसबीआई में गोरेवाल समिति की सिफारिश पर। इसके पहले अध्यक्ष जॉन मथाई थे। और अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर, कौन सा एक आरबीआई का कार्य नहीं है? पब्लिक से जमा स्वीकार करना जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, और इस पर साइन वित्त सचिव का होता है। भारत के पहले वित्त सचिव थे जो पीसी भट्टाचार्य थे, और वर्तमान में अजय सेठ जो हैं पहले वित्त सचिव हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कौन सी है? नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, एक्ट 1981 के तहत है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB जो है स्थापना 1975 को हुई थी, एक्ट 1976 के तहत। दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस क्लास का नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे लेंगे, आप वहां से ज्वाइन होकर के इसको ले लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।